चांदपुर गांव में एक अकेली लड़की रहती थी। बहुत ज्यादा ठंड का मौसम था। अचानक एक दिन वह ठंड से बहुत ज्यादा लाचार थी। तब उसने सोचा कि मैं माँ से अगर कहूं कि माँ मेरी शादी करवाई दो, मैं ठंड से ज्यादा परेशान हूं तू। वह सोचते सोचते अपनी माँ के पास चलती है और तभी वह माँ के पास जाती है तो वह अपने पड़ोस के साथ कुछ बातचीत कर रही होती है। वह अपनी माँ के पास थोड़ी खड़ी हो जाती है और सोचना पड़ जाती है कि मैं अपनी माँ से यह बात कहूं या ना कहूं। वह दोनों में बहुत ज्यादा बातें कर रही थीं। वह जाकर के खड़ी हो जाती है। तब तक वह दोनों अपनी बातों से सामने होकर, उससे अभी तक यही पता नहीं था कि मेरे पास कौन खड़ा है। तब फिर उसकी बेटी ने सोचा कि मैं कुछ कहूं। तब दोनों गहराई से बात कर रही थी। अरे, तुम्हारी बहन शादी के लायक हो चुकी है और अभी तक तुमने शादी नहीं की। देखो, तुम्हारे पीछे ही खड़ी है, वो सुन रही है सब कुछ मेरी बातें, और तुमको भी पता नहीं है कि कौन खड़ा है तुम्हारे पीछे। देखो, उनकी शादी कर दो, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तभी वह उसकी माँ अपनी बेटी की तरफ मुंह करके देखते हैं और कहती है कि बेटी, तू कब से खड़ी है? यहां पर मैं तेरी ही चर्चा कर रहा था। हाँ बेटी, मैं तेरी चर्चा कर रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी मुझे बहुत दूर रहती है और वह शादी के लायक हो चुकी है। इसलिए मुझे पड़ोसन चाचा से कुछ बातें करनी थीं कि मुझे एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे माँ, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी, अचानक तुम रास्ते में ही मिल गए। चलो, अच्छा बात है, लेकिन मैं तुमसे यही बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो देखो रास्ता है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन घर पे चलो, मैं सब कुछ बातें आपको बताता हूँ। और देखो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है और खाना भी खाना है। अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया, इसलिए चल पे घरते हैं। चलो चाची। वह आपस में सोचती जाते हैं और लड़की सोचती है कि मेरी बात सच होने वाली है। उसका घर बहुत दूर था। वह जाते जाते बहुत जोर से थक जाते हैं और कुछ पल के लिए आराम करने लगते हैं और आपस में चर्चा होने लगती है। वह चाचा बोलती है, पड़ोसन, मेरे तो पर ही थक गई है यहाँ पर आते आते। अरे, मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए मेरे तो पैर ही थक गए। अब मुझे बेटी को चाय भी बनाना चाहिए, क्योंकि वो पी सके, बहुत दूर से आई है। इतना कहते ही वह अपनी बेटी को चाय देती है बनाकर की और कहती है कि बेटी, अभी तो घर पर कोई भी नहीं है। देखो, तुम्हारे भैया नहीं हैं और तुम्हारे पापा भी नहीं हैं, इसलिए मैं अभी थोड़ी चर्चा नहीं कर सकता और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम्हें चर्चा आगे कर सकूंगा। तुम्हारी शादी की देखो, मुझे भी बहुत जरूरी है कि मेरी बेटी किसी का भी सरसहारा ले सके। इतना सब सुनते हुए पड़ोसन चाची बोली कि देखो, मैंने तो पहली बार चाय पिया है, लेकिन इतना मजा आ गया कि तेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी चाय मिल गई। देखो, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। मुझे तो चाय पिलाकर आपने बहुत मजा कर दिया है। क्या बात है तुम्हारी? अरे, ऐसा चाय तो मैंने पहली बार पिया है। तुमने तो मजा ही कर दिया। ये कहो कि तुम्हारी बेटी के साथ मैं भी आ गई। देखो, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा चाय तो मैंने पहली बार पिया है। इतना कहते ही उसकी बेटी कहती है कि अब मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, ठंड में मेरा रहा नहीं जाता और अगर ठंड ऐसे ही पड़ेगी तो देखो, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा ठंड से क्या नाता है, इसको समझाओ। कोई जब से बोल रही है यही बोल रही है कि देखो, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, मेरी शादी करवाओ। उसका ठंड से क्या नाता है? तभी उसकी पड़ोसन चाचा बोलती है कि उसका ठंड से कोई नाता नहीं है। इसका ठंड से वही ना आता है जो सब कुछ लोग करते हैं। ठंड से इसका यही नाता है कि इसकी शादी कर दी जाए तो यह दोनों लाइब्रेरी करके सोएंगे, ना तो गम रहेंगे और ठंडा इसकी बाजू में नहीं रहेगी। यही इसका ठंड से नाता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें और इससे अच्छा वीडियो देखने के लिए बने रहे। अगला वीडियो जल्द ही आएगा।